नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ उस कंपनी के बारे में और भी पहले मैंने कई वीडियो बनाए, आज फिर बना रहा हूँ। कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो हर किसी के पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से पोर्टफोलियो का हीरा है। बेहतरीन कंपनी, किसी भी कंडीशन में छोड़ने लायक नहीं है। किसी भी भाव पे मिलती है, जब कभी भी डिप आता है आप ज़रूर एक्यूमुलेट करके रखिए। रीज़न है क्यों लेना है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि कोई भी कंपनी लेना है तो उसके बारे में सबसे पहले क्यों, प्रॉफिट तो लेना ही है हमें, लेकिन कंपनी का बिजनेस देखना है। तो क्यों लेना है बजाज फाइनेंस। बैंकिंग सेक्टर में और भी कंपनियां हैं, एनबीएफसी में और भी कंपनियां हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस ही क्यों, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बजाज फाइनेंस लेने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इसका बिजनेस क्या है। बजाज फाइनेंस के बिजनेस में और कंपनियों के, फाइनेंस कंपनियों के बिजनेस में क्या कमी है। सभी फाइनेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी एक तरीके से। बजाज फाइनेंस में ऐसा क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस है उस बिजनेस को आज कोई भी कंपनी दूर दूर तक टच नहीं कर सकी है। और कोई कंपनी आएगी भी तो उसे समय लगेगा, एस्टेब्लिश होने में समय लगता है, पाँव जमाने में समय लगता है। जो लोगों के विश्वास का प्रतीक बन गया है बजाज फाइनेंस, दूसरे कंपनियों को आने में समय लगेगा। क्या है बजाज फाइनेंस का बिजनेस। मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसे बजाज फाइनेंस के बिजनेस के बारे में नहीं पता होगा। कितने छोटे स्तर पे, कितने स्मॉल स्केल पे, कितने ग्राउंड लेवल पे कंपनी ने पैर जमा रखे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे करने में मुश्किल आती है, लेकिन कंपनी ने कितनी मेहनत की होगी सोचिए। छोटे से छोटे कस्बों में, जगहों में चले जाइए, हर जगह आप मोबाइल खरीदने जाएंगे या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ खरीदने जाएंगे, कोई भी चीज़ खरीदने जाइए, अगर आपको लोन लेना है तो सबसे पहले आपको मिलेगा बजाज फाइनेंस। इवन देन बड़ी चीज़ों के लोन के लिए तो और भी कंपनियां हैं, लेकिन छोटी छोटी एसेसरीज जो लेनी है उसके लोन के लिए बजाज फाइनेंस ज़रूर मिलेगा। मोबाइल से सस्ता क्या होता है, मोबाइल ले लीजिए और भी छोटी चीज़ें ले लीजिए, हर जगह हर दुकान पे बजाज फाइनेंस। कभी आपने सोचा है कि बजाज फाइनेंस को छोड़ के दूसरी कोई कंपनी भी है इसके टक्कर में। कभी नहीं मिलेगा आपको। कोई भी शॉपकीपर जाता है, पूछिए आप उससे, बोलेगा हाँ बजाज फाइनेंस का है, आप लोन ले लीजिए, किस्त वाइज ले लीजिए और चुका दीजिए। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। आपको 5,000 का मोबाइल लेना है, 10,000 का मोबाइल लेना है, दुकान पे चले गए, भाई नहीं है किस्त बांध लीजिए, ठीक है 1,000 2,000 की किस्त ले लीजिए। कौन फाइनेंस करेगा, तो बजाज फाइनेंस फाइनेंस कर देगा। कभी आपने सुना है HDFC बैंक, कोटक बैंक या SBI या इस तरह की कंपनी फाइनेंस करते हुए? कभी नहीं सुना होगा। और ये एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा है, छोटे छोटे लोग जो लोन लेते हैं वो डेफिनेटली ज़रूर ही रिटर्न करते हैं। मोबाइल लेने वाला आदमी कभी भी ऐसा नहीं हो कि वो लोन को लेके भाग जाए, वो ज़रूर चुका देता है। इसलिए बड़ा रीज़न है कि इस कंपनी के पैसे मार नहीं खाते। बैंकों के लोन NPA में किसके तब्दील होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेती हैं, उनको दिक्कत होता है, नहीं चुका पाई, दिक्कत कर गई, वहाँ कंपनियों को दिक्कत होता है। यहाँ पे सारे सारे के सारे लोग बड़े आराम से चुका देते हैं। और यही कारण है कि इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता आता है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इस कंपनी को लेना है। बिजनेस जबरदस्त बिजनेस है। आप ये मान के चले कि आज भी कोई कंपनी अगर आती है बजाज फाइनेंस के टक्कर में तो उसको पैर जमाने में समय लगेगा। बजाज फाइनेंस ने इतनी मेहनत की है, आज जिस स्टेज पे खड़ी है, कोई भी नई कंपनी आएगी तो उसे अपना बिजनेस सुधारना पड़ेगा, उसके टक्कर में आते आते समय लगेगा। बहुत मेहनत करेगी कोई कंपनी तो भी 5-7 साल से कम नहीं रहेगा। तो 5-7 साल के लिए तो बजाज फाइनेंस भी है ही है। ऐसी कंपनी चुननी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में आप देखिए कि जिसका बिजनेस इंटैक्ट हो। ये बेहतरीन चीज़ है। कभी आप खुद सोच के देखिए, कस्बों में, मोहल्लों में, शहरों में जाइए और देखिए
क्या जिस सेक्टर में बजाज फाइनेंस काम करती है कोई दूसरी कंपनी दिखती है दूर दूर? नहीं दिखेगी। जिसका कोई कंपटीटर ही नहीं है, मोनोपोली सा बिजनेस है, तो प्रॉफिट तो होना ही है। तो ऐसी कंपनी हमें चुनना है। ये रीज़न मैं कहता हूँ कि आपको बजाज फाइनेंस चुनना है। तो चलिए, मैं तो आपको एक रीज़न बताया कि सबसे पहले क्यों चुनना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी की बाकी चीज़ों पे देखते हैं। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन फिर भी आपको इसमें ग्रोथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देखिए सितंबर 22 में देखिए रेवेन्यू कितना था, उसके बाद देखिए 22 टू दिसंबर बढ़ गया, फिर बढ़ा, और देखिए कंटिन्यू रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाते जा रही कंपनी, बड़ी चीज़ होती है। नेट प्रॉफिट देखें, देखिए किस तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी नेट प्रॉफिट को कंपनी बढ़ाते जा रही है। उसके बाद हम देखें वो ईयरली बेसिस पे, अगर हम देखें तो ईयरली बेसिस पे देखिए रेवेन्यू मार्च 21 में 26,673 करोड़ का था, मार्च 22 में 31,641 का था, मार्च 23 में 41,338 का, और अभी 44 का हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है रेवेन्यू, बढ़ेगा ही। जिस कंपनी का रेवेन्यू या प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है तो ईयरली तो बढ़ना ही है। बहुत बड़ी चीज़ होता है कि कोई कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी ग्रोथ को मेंटेन करे, छोटी बात नहीं होती है। ईयरली तो मेंटेन कर लेते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप भी आता है, लेकिन ये कंपनी ऐसी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ कर रही है। इससे बढ़िया और कोई कंपनी हो ही नहीं सकती। नेट प्रॉफिट भी देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है एवरी ईयर, यहाँ बढ़ा, ये भी बढ़ा, और ये देखिए किस तरीके से जंप है कंपनी की क्वार्टर प्रॉफिट में। ये रीज़न है कि हमको इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब कुछ चीज़ें देखिए आप, सेल्स ग्रोथ देखिए कितना सुंदर, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 5 साल में 36% का, 3 साल में 30% का, अभी 43% का, मोर देन 30% है, 35%। जरूर आपको CAGR भी 40% का रहेगा। आप देखिए 10 ईयर में 52% का, 5 ईयर में 32, 3 ईयर में 35, और अभी 1 साल में कोई खास रेवेन्यू हमको नहीं मिला है। दैट मीन्स हमारे पास चांसेस है इस स्टेज पे। यही रीज़न है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़रूर इस टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ें और भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में देखिए, कंपनी का देखिए कि प्रमोटर होल्डिंग है, FI होल्डिंग देखिए बढ़ी हुई है, 19.16 से 20 कर लिया। गवर्नमेंट का भी इसमें है, पब्लिक ने भी ऑलमोस्ट लगभग बराबर ही रखा है, अदर्स भी थोड़े बहुत रखे हैं। सबने अपनी हिस्सेदारी रखी हुई है। बेस्ट कंपनी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बेनिफिट ही होता है, कभी भी नुकसान नहीं होता। चलिए अब आपको मैं कुछ चीज़ इस पे चार्ट पे दिखाता हूँ। चार्ट पे देखिए क्या समझ में आता है। अगर हम इसका 3 ईयर का चार्ट देखते हैं तो देखिए एक लगता है एक दायरे में फंसी हुई है कंपनी। 14 अक्टूबर 21 को लगभग 7,800, लगभग 8,000 के अपनी अबाउट इसने हाई बनाया था, और अभी अभी इसने 21 के बाद 22 या 23 होने जा रहा है, लगभग 2 साल बाद अपने हाई को क्रॉस किया है। कुछ चीज़ें अगर देखें यहाँ पे, ये जो पैटर्न देखिए, ये कप एंड हैंडल पैटर्न कहलाता है, और कप एंड हैंडल पैटर्न का ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो इस कंडीशन में नो डाउट कंपनी में ग्रोथ आने की संभावना है और अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। बहुत जल्दी आपको साल भर के अंदर मुझे लगता है कि 10,000 बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगी कंपनी। लेकिन और भी चीज़ें देखनी है। अगर इसका 1 ईयर चार्ट देखें तो क्लियर होता है बिल्कुल कप एंड हैंडल पैटर्न। ये देखिए, ये बनाया और ये हैंडल का ये ब्रेकआउट आ गया। तो ये रीज़न है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा, अभी एक बड़ा रीज़न दिख रहा है कि नो डाउट हम सभी के लिए न्यूज़ में हमने देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध सी स्थिति हो रही है। युद्ध स्थिति क्या हो रहा है,
मे बी मार्केट गिर सकता है, लेकिन डरने का नहीं। अगर ये मार्केट गिरता है उस कंडीशन में हमको अपॉर्चुनिटी रहेगी कि इस स्टॉक को जितना गिरे, जिस प्राइस तक गिरे वहाँ पे एक्यूमुलेट करें। और डेफिनेट है गिरेगा, महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए गिरेगा, लेकिन ये डेफिनेट है कि साल भर के अंदर ही आपको 10,000 का लेवल दिखा देगा। मे बी मोर देन 10,000 भी हो सकता है। चार्ट पे दिख रहा 2 साल से ग्रोथ नहीं दिया है, CAGR, दैट मीन्स स्टॉक में इसका रिटर्न नहीं आया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी तो कंटिन्यू बढ़ी रही है। जब प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ रही है तो उसके स्टॉक में भी इसका प्राइस जरूर आएगा, और आता ही है, कोई रोक ही नहीं सकता है। ये रीज़न है रिकमेंड करने का। बैंकिंग सेक्टर की बेस्ट है, NBFC में बेस्ट है, अभी तक इससे बड़ी कोई NBFC नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, इससे अच्छी कंपनी क्या चाहिए। जिसकी कंपनी के बिजनेस को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा हो, कोई कंपटीटर ही नहीं है। खुद रिसर्च करिए, खुद सोचिए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई कंपटीटर ही नहीं इस कंपनी का, तो क्या दिक्कत है। सो प्लीज़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू।